Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अच्छा, तो आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आता है। आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पायदार तरक्की की रफ्तार आलमी सतह पर इतनी सुस्त क्यों है? बॉस्टन यूनिवर्सिटी भारती सेंटर ने अपनी तहकीक में इसका एक बड़ा हैरान कुन जवाब दिया है। उनके मुताबिक जेंडर इक्वालिटी यानी जिनसी बराबरी वो गुमशुदा कड़ी है जो वाकई आलमी तरक्की का रुख बदल सकती है। अब आप खुद सोचिए, आज दुनिया माशी, माहौलियाती और समाजी बहरानों के भंवर में फंसी हुई है। ऐसे में ये बुनियादी सवाल उठना तो लाजमी है कि भाई पायदार तरक्की का अमल आखिर रुक क्यों गया है। इन मसाइल को गौर से देखें तो पता चलता है कि इनकी जड़ें आपस में बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। इस हवाले से एक बड़ा मशहूर कॉल है, अगर लेमन ब्रदर्स की जगह लेमन सिस्टर्स होता तो हम इस माशी बहरान में कभी ना होते। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी लगती है। हमारा जो मौजूदा सरमायादाराना मॉडल है ना, जिसने आलमी माशियात को हिला कर रख दिया, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ मर्दों के नुक्ता नज़र पर बनाया गया है। आप उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखें जो नाकाम हुए, उनके बोर्ड्स में तकरीबन 100% मर्द ही शामिल थे। तो चलिए इस मसले की थोड़ी और तह में चलते हैं। हम इस मिसिंग लिंक को पायदार तरक्की के 3 बुनियादी सुतूनों के जरिए समझेंगे। पहला है मईशत, दूसरा मुआशरा और तीसरा माहौलियात। देखते हैं कि इन तीनों शोबों में जिनसी मसावात का ना होना क्या किरदार अदा कर रहा है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सुतून से, यानी स्मार्ट इकोनॉमिक्स। होता क्या है कि जब काम की जगहों को सिर्फ मर्दों के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है तो आलमी मईशत को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आलमी सतह पर जब ख़वातीन वर्कफोर्स में शामिल होती हैं तो उन्हें मर्दों के मुकाबले में 18% कम उजरत मिलती है। ज़रा सोचिए, 18%। बराबरी का ये फुकदान मजमूई तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल ही ले लीजिए। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में सिर्फ 3% CEOs खवातीन हैं, बाकी 97% मर्द। हालांकि हमारे पास मौजूद डेटा ये साफ बताता है कि खवातीन की क़यादत वाली कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, फिर भी उन्हें टॉप मैनेजमेंट से किसी न किसी तरह बाहर ही रखा जाता है ना अजीब बात? और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा कॉज एंड इफेक्ट का चक्कर है। नॉर्डिक्स और फ्रांस जैसे ममालिक को देखें, जहां हुकूमत चाइल्ड केयर की बेहतरीन सहूलत देती है, वहां खवातीन के काम करने की शरह और बर्थ रेट्स दोनों ज़्यादा हैं। इसके बिल्कुल बरक्स जापान और कोरिया में ऐसी पॉलिसीज़ ना होने की वजह से आबादी में कमी और पैदावारी बहरान जन्म ले रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे सतून की तरफ, जो कि है समाजी मसावात या सोशल इक्विटी। देखें, असल पायदार तरक्की इस बात पर डिपेंड करती है कि वसाइल की तकसीम कैसे हो रही है। ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे कि दुनिया में जो 1.3 बिलियन अफराद रोज़ाना $1 से कम पर गुजारा करते हैं, उनमें से 70% खवातीन या लड़कियां हैं। और ये मसला सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक का नहीं है। अमेरिका और बरतानिया जैसे अमीर ममालिक में भी सिंगल मदर्स सबसे ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं। इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता वसाइल की दुरुस्त तकसीम में छुपा है। जब माली इमदाद मर्दों के हाथ में जाती है तो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक वो ज़ाती इस्तेमाल पर ज़्यादा खर्च हो जाती है, लेकिन जब यही इमदाद खवातीन को दी जाती है तो मजमूई मौइशी तरक्की तेज़ होती है और गुर्बत में तेज़ी से कमी आती है। फ़र्क बिल्कुल आपके सामने है। तो अगर हमें वाकई इस गुर्बत को ख़त्म करना है तो बुनियादी इदारों में इस्लाहात करना लाजमी होंगी। इस हवाले से OECD ने एक बहुत अहम पैमाना तैयार किया है, जिसे SIG यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स कहते हैं। ये मेजर करता है कि कैसे ख़ानदानी कवानीन, विरासत और मिल्कियत के हुकूक ख़वातीन की तरक्की को रोकते हैं। गुर्बत के मुकम्मल ख़त्मे के लिए इन कवानीन को बदलना बिल्कुल नागुज़ीर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी सुतून की तरफ, यानी माहौलियात, द एनवायरनमेंट। पता है, मर्द और ख़वातीन जिस तरह माहौलियात के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसमें भी बड़ा नुमाया फ़र्क है। स्वीडन की एक स्टडी को ही देख लें, वहाँ ख़वातीन ज़्यादा रिसाइकिल करती हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें ख़रीदती हैं, जबकि मर्द इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन मार्केट्स में ख़वातीन का जो पोटेंशियल है वो अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन बात सिर्फ खरीदारी तक महदूद नहीं है, असरात बर्दाश्त करने की भी है। अपने समाजी किरदार की वजह से माहौलियाती आफात और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा बोझ ख़वातीन ही उठाती हैं। शदीद मौसम हो या वसाइल की कमी, आमतौर पर इन सब से निमटना उन्हीं की जिम्मेदारी बन जाती है। और ये हकायक वाकई बहुत तल्ख हैं।
1991 کے بنگلہ دیش سائیکلون میں 90% وکٹمز خواتین تھیں. 2004 کے ایشین سونامی میں بھی 70% سے زیادہ اموات خواتین کی ہوئیں. اور ہریکین کٹرینا کو دیکھ لیں، اس کے بعد غریب سنگل مدرز کے لیے واپس بحال ہونا سب سے مشکل تھا. ماحولیاتی خطرات جنسی لحاظ سے ہرگز نیوٹرل نہیں ہیں. تو اب آتے ہیں گرین اکانومی کی طرف، اور یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں؟ اصل میں یہاں ایک بڑی عجیب اور تنظامیز صورتحال بن رہی ہے. اگلی 20 سالوں میں عالمی سطح پر تقریباً 5 کروڑ نئی گرین جابز آنے کی توقع ہے، خاص طور پر رینیوبل انرجی اور گرین بلڈنگ کے شعبوں میں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ان نئے تیزی سے بڑھتے شعبوں میں خواتین کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے. ٹیکنیکل اور انرجی سٹاف میں خواتین 6% سے بھی کم ہے اور کنسٹرکشن میں 9% سے کم. اگر ہم نے اس پر غور نہ کیا تو نئے گرین پروجیکٹس ماضی کی طرح صرف اور صرف مردوں کی معاشی برتری کو ہی آگے بڑھائیں گے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حکمرانی کا حل خواتین کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا. ان تمام باتوں کا نچوڑ دراصل یہ ہے کہ پائیدار ترقی بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس وقت پوری دنیا کی مجالس قانون ساز میں خواتین کے پاس صرف 18% نشستیں ہیں. سوچئے، جب نمائندگی اتنی کم ہوگی تو ان کا ماحولیاتی اور سماجی پالیسیز پر اثر انداز ہونا تو خود بخود محدود ہو جائے گا نا. جبکہ اقوام متحدہ کا ڈیٹا یہ واضح طور پر سکھاتا ہے کہ جب گورننگ باڈیز میں خواتین کی نمائندگی اچھی ہوتی ہے تو سماجی فلاح اور ماحولیاتی مسائل پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اس سے نہ صرف حکمرانی یا گورننس کا معیار بہتر ہوتا ہے بلکہ کرپشن میں بھی واضح کمی دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس بحران سے نکلنے کے لیے سورس مٹیریل میں کچھ نظامتی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں، جیسے کارپوریٹ اور حکومتی سطح پر جینڈر کوٹاز نافذ کرنا، چائلڈ کیئر کو لازمی بنانا، جائیداد اور وراثت کے قوانین میں بنیادی اصلاحات کرنا، اور سب سے اہم گرین جابز کے لیے خواتین کی مخصوص ٹریننگ کرنا. آخر میں اس تجزیے کو ہم ایک بہت اہم سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں. کیا خواتین کو فیصلہ سازی کے میز پر بٹھائے بنا ہم واقعی عالمی پائیداری یا ٹرو گلوبل سسٹینیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس مسنگ لنک کو نہیں جوڑا جائے گا تب تک عالمی ترقی کے خواب کو پائیدار نہیں بنایا جا سکتا. امید ہے آج کے اس تجزیے نے آپ کو بھی اس اہم موضوع پر سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوگا. اپنا وقت دینے کا بہت شکریہ. Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.